साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं 15 मिनट शो पे, और आज आप लोग के लिए बहुत शानदार टॉपिक लेके आए हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये टॉपिक अगर आपने कर लिया तो आपका 3 प्रश्न, 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहां से बार बार आपके शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे दरोगा की परीक्षा हो, या बिहार एसएससी की परीक्षा हो, यानी कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बड़ा शानदार टॉपिक है। और यहां से 3 प्रश्न से 4 प्रश्न जो है आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के अंदर जो है 50 प्रश्न लगाएंगे। आज हम लोग 15 मिनट के अंदर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर एक प्रश्नों को बहुत आराम से देखिएगा। सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ना है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसकी पहल पर किया गया? आपसे पूछा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना जो है यह किसकी पहल पर किया गया है? सही जवाब AU होम चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? 28 दिसंबर 1885 मुंबई में, 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, या 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। सही उत्तर लगाइएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या चला जाएगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अगर बात करें, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, वीर राघवाचार्य या फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर क्या चला जाएगा? राइट आंसर। सही आंसर की बात की जाए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष जो है ये व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, राजा राम मोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद थे, या स्वामी दयानंद सरस्वती थे? आर्य समाज किसने बनाया था आप सभी को बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती महोदय ने किया था। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना किया गया? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या पूना सार्वजनिक सभा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर लगाएंगे। क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे छात्रों आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बात की जाए, सही आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ब्रह्म समाज। आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किसके शासनकाल में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड बेवेल? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह किसके शासनकाल में पारित किया गया? आपका सही जवाब चला जाएगा लॉर्ड लिटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किन्होंने किया था? फिरोज शाह मेहता ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, महादेव गोविंद रानाडे या महात्मा गांधी ने? पूना सार्वजनिक सभा की बात किया गया है और पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर की बात करें प्यारे छात्रों, महादेव गोविंद रानाडे आपका सही जवाब चले जाएंगे। सर, यंग इंडिया के लेखक हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं? यंग इंडिया किताब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बड़ा ही शानदार टॉपिक है आपके लिए और मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं। सही उत्तर क्या चला जाएगा? यंग इंडिया लाला लाजपत राय साहब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सर, इल्बर्ट विधेयक जो है बिल किस वायसराय के काल में पेश किया गया? लॉर्ड कैनिंग के काल में, सर लॉर्ड रिपन के काल में, लिटन के काल में या कर्जन के काल में? इल्बर्ट विधेयक बिल जो है यह कौन से गवर्नर जनरल के समय में पेश किया गया था? सही जवाब चला जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा आपका रिपन। करेक्ट जवाब चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। आजाद हिंद फौज का गठन जो है ये किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? आजाद हिंद फौज की बात किया गया है और आजाद हिंद फौज का सर गठन किसने किया? राइट आंसर क्या चला जाएगा? आप सभी का सही जवाब जो है ये सुभाष चंद्र बोस चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। सर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? AU होम द्वारा, सुरेंद्र
नाथ बनर्जी द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा या फिरोज शाह मेहता द्वारा? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से आंसर लगाएंगे। सही जवाब जो है 11 का राइट आंसर। बहुत लोग का गलत जवाब भी आ रहा है। सही आंसर की बात की जाए सर दादा भाई आपका नौरोजी चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। भारतीय सेवक समाज का संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? भारतीय समाज सेवक का स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया था? आप सभी का राइट आंसर क्या चला जाएगा? आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये सही जवाब चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? कैनिंग के द्वारा, कर्जन द्वारा, वेवेल द्वारा या लॉर्ड लिटन द्वारा? सर बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में होता है? आप सभी को पता होगा कि सर बंगाल का विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। सर दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक ने किया, लाला लाजपत राय ने किया, बिपिन चंद्र पाल ने किया या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया? 14 का राइट आंसर। सभी लोग फटाफट से 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। इस 14 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? बहुत लोगों का गलत आंसर भी आ रहा है। सही जवाब बाल गंगाधर तिलक चला जाएगा। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं भैया इसे लेकर रहूंगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा किसने दिया था? आप सबको पता है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक महोदय का नारा था। आप सभी को पता है। सर अमेरिका में पूछा गया है गदर पार्टी का स्थापना किनके द्वारा किया गया? लाला हरदयाल, भाई परमानंद, चंपारण पिलई या श्यामजी कृष्ण वर्मा? अमेरिका में गदर पार्टी जो है ये किनके द्वारा बनाया गया? 1913 में आपने पढ़ा होगा सर अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना हुआ और लाला हरदयाल जी ने किया था। सही जवाब लाला हरदयाल। सर कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन बंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, पूना अधिवेशन? अगर बात करें गरम दल और नरम दल का, अगर बात करें विभाजन हुआ था, यही पूछा गया है गरम दल और नरम दल का गुरुजी विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था? भैया सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में। आगे बढ़िएगा। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला क्रांतिकारी नेता का नाम क्या था? अगर बात करें दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में सर बम फेंकने वाला नेता भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे या यशपाल थे? राइट आंसर क्या चला जाएगा? सही उत्तर क्या चला जाएगा? सही आंसर जो है इस भगत सिंह साहब थे। राइट आंसर। सर कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं ने पुनः मेल मिलाप जो है ये कौन से अधिवेशन में किया? यानी कांग्रेस, गरम दल, नरम दल जो है ये कौन से अधिवेशन में और मुस्लिम लीग कौन से अधिवेशन में एक मंच पर आया था? तो आप सभी को पता होगा सर 1916 का लखनऊ अधिवेशन। राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सही आंसर बताना है। सर भारत में होम रूल आंदोलन जो है ये किसके द्वारा चलाया गया? 1916 में चलाया गया। भारत में होम रूल आंदोलन जो है ये एनी बेसेंट और तिलक महोदय के द्वारा चलाया गया। आगे बढ़िएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड का घटना जो है इतिहास में कब घटा था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह घटना इतिहास में कब घटा था? ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर चला जाएगा 13 अप्रैल 1919 को घटा था। हंटर कमेटी की नियुक्ति जो है इस सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए किया गया था? आपने पढ़ा होगा हंटर कमेटी जो बनाया गया था यह किसके जांच के लिए बनाया गया था? मैं चाहूंगा सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आए। और हंटर कमेटी का गठन जो है इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था। महात्मा गांधी ने किस घटना से छिन्न होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे? आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईश्वर गांधी जी जो है ये कौन से घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे? आप सभी प्यारे छात्रों को बताना है सही जवाब क्या चला जाएगा? सर चौरी चौरा कांड। राइट आंसर। बिल्कुल गांधी जी चौरी चौरा कांड सही जवाब। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किन लोगों ने किया था? 1923 में स्वराज पार्टी बना था और स्वराज पार्टी का गठन जो है ये किन 2 लोगों ने किया था? आप सभी को पता होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी गठन किया था। आगे बढ़िएगा। साइमन कमीशन भारत कब आता है? आपको पढ़ाया गया है साइमन कमीशन इंडिया कब आता है? साइमन कमीशन फरवरी 1928
1928, मार्च 1928, फरवरी 1929 या मार्च 1929। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को आया, बंबई में आया, याद रख लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका था? बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा गया है और मैं चाहूंगा राइट आंसर क्या चला जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर शिवास्वामी अय्यर ने कहा था, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? आप जानते होंगे गांधी जी जो है ये नमक कानून कब तोड़े थे? 12 मार्च 1930 को गए थे। 6 अप्रैल 1930 को जो है इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को जो है इन्होंने नमक कानून जो है वहां पे जाके तोड़ दिए थे। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? सर प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? सही जवाब क्या चला जाएगा? राइट आंसर 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब लगाइएगा। कुछ लोगों का गलत आंसर भी आ रहा है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में सही आंसर लगाइएगा। बहुत लोगों का गलत आंसर आ रहा है। लंदन में पूछा गया है सर गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? 28 का राइट आंसर 12 नवंबर 1930। आगे बढ़िएगा। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है, 5 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1931 या 5 अप्रैल 1932। सर गांधी इरविन समझौता यह कब होता है? राइट आंसर क्या चला जाएगा? सर गांधी इरविन समझौता यह 5 मार्च 1931 को होता है। अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है ये किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या महात्मा गांधी ने या इनमें से कोई नहीं। आप जानते होंगे कांग्रेस की तरफ से दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेने गए थे? सर महात्मा गांधी गए थे। सही जवाब चला जाएगा महात्मा गांधी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का सर आयोजन कब किया गया था? आपसे पूछा गया है तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसका आयोजन कब किया गया था? सही जवाब क्या जाएगा? 7 सितंबर 1930, 12 अक्टूबर 1931, 17 नवंबर 1932 या 17 दिसंबर 1933। राइट आंसर जो है ये 17 नवंबर 1932 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। सर मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 21 नवंबर 1939, 22 नवंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 या 22 जनवरी 1939। सर 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा? सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 22 दिसंबर 1939 राइट आंसर। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1943 या 8 अगस्त 1944। सही उत्तर की बात किया जाए और राइट आंसर क्या चला जाएगा? सही जवाब जो है ये 8 अगस्त 1942 आपका राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। सर मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन रिपोर्ट, राजगोपालचारी फॉर्मूला या कैबिनेट मिशन योजना? बड़ा बढ़िया सवाल पूछा गया है और राइट आंसर क्या चला जाएगा? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है सड़े अंग कहकर दीमक लगना ये राजगोपालचारी फॉर्मूला को कहा था। आगे बढ़िएगा। 28 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? सर गोवा में, बंबई में, त्रिवेंद्रम में या कराची में? आपसे पूछा गया है सर खुला विद्रोह जो है ये कहां पर किया गया? राइट आंसर क्या चला जाएगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाइएगा। सर बंबई आपका राइट आंसर चला जाएगा। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? ऑप्शन की बात करें 1904, 1905, 1906, 1907। इंडियन मुस्लिम लीग जो है इसका स्थापना कब होता है? आपने पढ़ा होगा सर मुस्लिम लीग का स्थापना यह 1906 में होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा सर मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में होता है। सर गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां किए थे? अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा या नोआखली? गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां करते हैं? तो भाई गांधी जी जो है 1917 में भारत में अपना सत्याग्रह
चंपारण में करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग थे, कर्जन थे, डफरिन थे या वेवेल थे? अगर बात करें जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन थे? भैया भारत का वायसराय जो है ये लॉर्ड डफरिन महोदय थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? संवाद कौमुदी का, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन पत्रिका या ट्रिब्यून पत्रिका? सर महात्मा गांधी द्वारा इनमें से कौन सा पत्रिका का संपादन किया गया? आप सभी को पता है सर गांधी जी के द्वारा इसमें से हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? आपसे पूछा गया है संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1928 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को या 26 जनवरी 1940 को? पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। सर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम कहां रखा? 1929 दिल्ली में रखा, 1930 इलाहाबाद में रखा, 1940 लाहौर में या इनमें से कई नहीं? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग जो है यह किस अधिवेशन में रखा? आप सभी को पता है 1940 का सर लाहौर अधिवेशन में इन्होंने रखा था। सर जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का उपाधि जो है ये किन्होंने लौटा दिया था? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय जो है सर का उपाधि कौन लौटा दिए थे? महात्मा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या लाला लाजपत राय ने? सर का उपाधि लौटाने का काम किसने किया? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने किया। ऑप्शन नंबर बी। सर गीता रहस्य जो है ये किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय ने, सर लाला लाजपत राय ने, सर बाल गंगाधर तिलक ने या महात्मा गांधी जी ने? सर गीता रहस्य किताब जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? आप सभी को पता है सर बाल गंगाधर तिलक जो है ये गीता रहस्य किताब लिखते हैं। सर रामकृष्ण मिशन का स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया है? बिल्कुल रामकृष्ण मिशन की बात हो रही है और रामकृष्ण मिशन जो है ये किनके द्वारा बनाया गया है? सही जवाब क्या आएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर स्वामी विवेकानंद चले जाएंगे 1897 में। सर भारतीय राष्ट्रवाद के पिता किसे कहा जाता है? सर महात्मा गांधी को, मौलाना आजाद को, नेहरू जी को या राजा राम मोहन राय को? सर प्रश्न पूछा गया है भारतीय राष्ट्रवाद का पिता जो है ये किन्हें बोला जाता है? तो सर भारतीय राष्ट्रवाद का पिता ये हमारे राजा राम सर मोहन राय जी को कहा जाता है। सर यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आपसे पूछा गया है यंग बंगाल आंदोलन जो है इसके प्रवर्तक का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय, विवियन डिरजियो, बंकिम चंद्र चटर्जी या अरविंदो घोष? यंग बंगाल आंदोलन जो है इसके प्रवर्तक का नाम है हेनरी विवियन डिरजियो। आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश जो है यह ग्रंथ किससे संबंधित है? सर यंग बंगाल से, प्रार्थना समाज से, ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से? सत्यार्थ प्रकाश किताब जो है यह किससे संबंधित है? आप सभी का राइट आंसर जो है आर्य समाज चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से भरा हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? सही जवाब क्या चला जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का है, लाला लाजपत राय का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है या राजा राम मोहन राय जी का है? सही जवाब क्या चला जाएगा? 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर एक बार कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। बहुत लोगों का गलत जवाब भी आ रहा है। अगर बात करें साथियों 48 का राइट आंसर का, सभी लोग राइट आंसर लगाएंगे। 48 का सही जवाब जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती चला जाएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाला कौन थे? विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी? बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति जो है ये राजनारायण बसु साहब है। इस बात को याद रखें। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाला पहला भारतीय का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है इंडियन सिविल सेवा परीक्षा पास
करने वाला। सर पहला भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर क्या चला जाएगा? सही जवाब जो है ये सत्येंद्र नाथ टैगोर चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है तथा आर्म्स एक्ट जो है इसका संबंध किससे है? कर्जन से है, क्लाइव से है, लीटन से है या बैवेल से है? आपसे पूछा गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है या आर्म्स एक्ट का संबंध किन से है? तो इसमें राइट आंसर क्या चला जाएगा? सर लीटन से है। राइट आंसर लीटन हो जाएगा। सर लीटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी है, यह लाइन किसका है? लीटन के राज की हालत जो है ये क्रांति के कगार पर खड़ी है, यह लाइन किसका है? मैक्स मूलर का है, सर विलियम बेडरवन का है, एयू होम का है या माउंटबेटन का है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा गया है और सही जवाब जो है आपका मैक्स मूलर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। सर भारत दुर्दशा नाटक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है या मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है या उपेंद्र नाथ दत्त ने लिखा है? सर भारत दुर्दशा यह नाटक इन्होंने लिखा है। आप सभी को पता होगा यह हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने लिखा है। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने का सर कोशिश किया था? ऑप्शन मद्रास नेटिव एसोसिएशन, सर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या पूना एसोसिएशन या बॉम्बे एसोसिएशन? सही जवाब क्या चला जाएगा? 54 का सर राइट आंसर क्या चला जाएगा? बहुतों का गलत जवाब भी आ रहा है। सही जवाब जो है ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? आपको बताना है लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष या सरदार भगत सिंह? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष इनमें से कौन चुने गए? राइट आंसर की बात की जाए सर दादा भाई आपके नौरोजी चुने गए। सर पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? आपसे पूछा गया है पूना सार्वजनिक सभा हुआ और पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन है? अरविंदो घोष है, सर जवाहरलाल नेहरू है, सर एस.एच. त्रिपुचुलकर है या सुभाष चंद्र बोस है? राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, एस.एफ. त्रिचुलकर। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का स्थापना किसने किया? आनंद मोहन बसु ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या अरविंदो घोष? राइट आंसर क्या चला जाएगा? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन जो है ये आनंद मोहन बसु के द्वारा शुरू किया गया। सर वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने, सर राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या रामकृष्ण परमहंस ने? राइट आंसर क्या चला जाएगा? सही उत्तर की बात की जाए आपका स्वामी दयानंद सरस्वती चले जाएंगे। आगे बढ़िएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है ये किससे संबंधित है? सर रामकृष्ण परमहंस से, स्वामी विवेकानंद से, राजा राम मोहन राय से, एनी बेसेंट से? आपसे पूछा गया है थियोसोफिकल सोसाइटी जो है ये किससे संबंधित है? राइट आंसर जो है आपका एनी बेसेंट राइट आंसर चला जाएगा। सर बुरे शासक प्राय अनजान में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? सही जवाब क्या चला जाएगा? 60 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर लगाइएगा। सही जवाब क्या चला जाएगा? हाँ, बहुत लोगों का गलत आंसर भी आ रहा है। अगर हम 60 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 60 का राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी चला जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने 15 मिनट के अंदर आपको 60 क्वेश्चन करवाए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारीगर है। मैं तमाम छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो पर अपना प्यार दे, दुलार दे, आशीर्वाद दे, ताकि आप प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे और जितना अधिक वीडियो को भारत के कोने कोने तक फैलाएंगे, जितना वीडियो पर अच्छा कमेंट करेंगे, उतना ही हम आपके लिए मेहनत करेंगे। मतलब उतना ही आपके लिए अच्छे हम कंटेंट लेकर आएंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो है जवाब दीजिएगा कैसा लगा ये क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।